बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या था कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज़ होती जाती है, और जैसे जैसे किसी चीज़ की प्राइसेस डिक्रीज़ होती हैं तो सप्लाई भी डिक्रीज़ होती है। तो हमने क्या इसका फिर हमने वो शेड्यूल डायग्राम बनाया था। डायग्राम से हमें जो सप्लाई कर्व मिला था उसका स्लोप क्या था, पॉजिटिव स्लोप था। डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा था वो, लेफ़्ट से राइट, ये उसकी मूवमेंट थी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है तो सप्लाई भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे प्राइसेस कम होती हैं तो सप्लाई भी कम होती जाती है। और अब राइज, आज हमारा टॉपिक है राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई। सप्लाई का बढ़ना और कम होना, गिरना किसको कहते हैं। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी में चेंज not due to change in price but due to change in cost of production, techniques of production or cost of transportation. This change is called rise or fall in supply. वो क्या कह रहा है कि सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी में चेंज, किसी भी चीज़ की सप्लाई जो है वो चेंज होती है नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वो चेंज होए लेकिन प्राइस के चेंज होने की वजह से चेंज ना होए, बट ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बल्कि किस वजह से चेंज होए कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, लागत है, उसके बढ़ने या कम होने से सप्लाई बढ़े या कम होए। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, उसकी जो बनाने की किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स हैं। अब आपको पता है इनोवेशन का दौर है, तो जैसे जैसे कोई मशीनरी नहीं आती है तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो उसको लगाते हैं, वो उसको अडॉप्ट करते हैं, तो कॉस्ट इस तरह कम होती जाती है, वेरी होती है। तो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से या फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ने से भी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बढ़ने से कॉस्ट किसी भी चीज़ की बढ़ जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कम होए तो उस चीज़ की कॉस्ट भी कम होती है। दिस चेंज इज़ कॉल्ड राइज और फॉल। इन चीज़ों की वजह से, प्राइस के अलावा ये जो फैक्टर हैं इनकी वजह से अगर चेंज आए तो इसको कहते हैं सप्लाई में राइज और फॉल। ठीक है, सप्लाई बढ़ गई है या कम हो गई है। प्राइस के अलावा, प्राइस सेम ही रही है लेकिन इन चीज़ों की वजह से ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा कोई इन्वेंशन हो जाती है, इसके अलावा कोई और इनोवेशन आप लेके आते हैं अपने बिजनेस में, कोई क्लैमिटी चेंज आता है या फिर वेदर कंडीशन की वजह से सप्लाई में राइज और फॉल आ सकता है। प्राइसेस सेम ही रहती हैं लेकिन सप्लाई में चेंज आता है। ठीक है, तो प्राइसेस सेम रहे लेकिन किसी और वजह से सप्लाई में चेंज आए तो उसको कहते हैं राइज और फॉल। अगर सप्लाई बढ़ जाए तो राइज, अगर कम हो तो फॉल। अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं, शो करते हैं। राइज इन सप्लाई, राइज इन सप्लाई के दो डायग्राम हैं, ए और बी। दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओ एक्स, डायग्राम ए में ओ एक्स एक एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने सप्लाई ली है, और ओ वाई, वाई एक्सिस के लॉन्ग प्राइसेस ली हैं। तो जब प्राइस 15 है तो सप्लाई क्या है 20, तो 15 और 20 को मिलाने से हमें एक पॉइंट मिला ए, ए के ऊपर हमने सप्लाई कर्व बनाया एस एस। अब प्राइस सेम ही रही है तो सप्लाई जो है वो चेंज होके 20 से 30 पे चली गई है, तो हमें वो प्राइस 15 और सप्लाई 30 पे हमें एक कर्व, वो पॉइंट मिला बी। तो उधर हमें हमने एक कर्व बना लिया, कौन सा, S1 सप्लाई कर्व। तो अब क्या हो रहा है कि प्राइस 15 ही रही है, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर से, जैसे इधर पढ़ा है हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से या टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है। प्राइस सेम रही है, इसके अलावा किसी और फैक्टर की वजह से सप्लाई में जो चेंज आ रहा है, चेंज क्या आ रहा है, सप्लाई 20 से बढ़ के 30 पे चली गई है, तो सप्लाई बढ़ रही है, राइज हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं, सप्लाई का राइज होना, राइज इन सप्लाई। ए से बी पॉइंट पे चली गई है सप्लाई। ठीक है, ये एरो बना हुआ है, ए से बी की तरफ जा रही है, तो इसे क्या कहते हैं, सप्लाई का बढ़ना। इसी तरह इसी को, राइज इन सप्लाई को हम किसी और एक और डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। डायग्राम बी है, इधर क्या है कि प्राइसेस हैं, प्राइस वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने प्राइसेस ली हुई हैं और एक्स एक्सिस के लॉन्ग सप्लाई है। वाई एक्सिस में जो प्राइसेस आप देख सकते हैं, जब प्राइस 10 है तो सप्लाई कितनी है, 10 है,
और जब प्राइस बढ़ के 15 पे चली गई है तो प्राइस क्या है, फिर भी 10 है। अब ये क्या शो कर रहा है कि प्राइस क्या है 15 है तो सप्लाई क्या है 10 है। प्राइस कम हुई है, कम होकर 15 से 10 पे आ गई है तो सप्लाई 10 ही रही है। ठीक है, प्राइस कम हुई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जब प्राइस में चेंज आए, प्राइस कम होए तो सप्लाई को भी कम होना चाहिए। लेकिन ये प्राइस की वजह से चेंज नहीं आ रहा बल्कि किसी और फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा है जिसको हम राइज और फॉल कहते हैं। अब इधर हम इसे राइज इन सप्लाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या है 15 है तो सप्लाई क्या है 10 है। प्राइस कम हो गई है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस को भी कम, और प्राइस कम हुई है तो सप्लाई को भी कम हो जाना चाहिए था। लेकिन प्राइस कम नहीं हुई, वो सप्लाई कम नहीं हुई प्राइस कम होने से, सप्लाई कम नहीं हुई बल्कि किसी कोई और फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा है सप्लाई को प्राइस के अलावा। तो प्राइस कम हुई है, सप्लाई उधर ही रही है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई तो ये कहते हैं ना कि प्राइस कम होए तो सप्लाई भी कम होए, लेकिन प्राइसेस कम हो गई हैं, सप्लाई आपकी उधर ही रही है। तो इसको हम ये भी समझ सकते हैं ना कि प्राइस कम हो गया लेकिन सप्लाई को कम होना चाहिए नहीं हुई तो सप्लाई राइज कर गई है, बढ़ गई है। क्योंकि जब लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब कीमतें कम होती हैं, प्राइसेस कम होती हैं तो सप्लाई को कम होना चाहिए था। तो प्राइस कम हो गई है लेकिन सप्लाई कम नहीं हुई, लोगों ने वो चीज़ें अभी मार्केट में लेके जानी कम नहीं की। तो इसको कहते हैं राइज इन सप्लाई। तो कीमत बेशक कम हो गई है लेकिन सप्लाई कम नहीं हुई। ठीक है, आगे है फॉल इन सप्लाई। इसके भी दो डायग्राम हैं, पहले में हम देख लेते हैं। ओ एक्सिस के लॉन्ग सप्लाई है और वाई एक्सिस के लॉन्ग प्राइसेस ली हुई हैं। तो जब प्राइस 15 है तो सप्लाई क्या है 30, प्राइसेस 15 ही रही हैं तो सप्लाई कम होके 20 पे आ गई है। तो हमें ए और बी दो पॉइंट हासिल हुए हैं। जब सप्लाई 30 है तो हमें कौन सा पॉइंट हासिल हुआ है ए, और सप्लाई 20 हुई है तो हमें बी पॉइंट हासिल हुआ है। तो इधर हमने दो सप्लाई कर्व बना ली हैं, एस एस और S1 S1। अब सप्लाई अब क्या हो रहा है, सप्लाई 30 से कम होके 20 की तरफ आ रही है, प्राइसेस सेम ही रही हैं। ठीक है, लेकिन सप्लाई 30 से 20 की तरफ आ रही है तो इसको क्या कहते हैं, फॉल इन सप्लाई। और इसको हम फॉल इन सप्लाई को एक और कर्व में भी शो कर सकते हैं, एक और डायग्राम भी बना सकते हैं इसका। इधर भी ओ एक्स एक्सिस के लॉन्ग सप्लाई है और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने प्राइसेस ली हुई हैं। तो सबसे पहले जब प्राइस 10 है तो सप्लाई क्या है 10, प्राइस बढ़ के 15 पे चली गई है तो सप्लाई 10 पे ही रही है। ठीक है, तो हमें जब प्राइस 10 है तो सप्लाई 10 है, ए पॉइंट हासिल हुआ 10 को मिलाने से। जब प्राइस बढ़ के 15 पे चली गई है और सप्लाई 10 ही रही है तो 15 प्राइस और 10 सप्लाई को मिलाने से हमें बी पॉइंट हासिल हुआ है। तो हमने ये दो कर्व बना लिए हैं, ए पॉइंट के ऊपर भी सप्लाई कर्व बना लिया और बी पॉइंट के ऊपर भी सप्लाई कर्व बना लिया है जिसका नाम है S1 कर्व। तो ये क्या शो कर रहा है कि जब कीमत प्राइस बढ़ी है तो लॉ ऑफ सप्लाई तो ये कहता है कि जब प्राइस बढ़े तो सप्लाई को भी बढ़ना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, जब प्राइस बढ़ी है तो सप्लाई बढ़ी नहीं है।